हाय व्यूवर्स, दिस इज मेरी बहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन ऑन करना मत भूलिएगा। और आज हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी ने, और साथ में शायद मुजफ्फर भाई ने भी हमें ज्वाइन करना है। और उनका इंटरनेट जो है इस टाइम बहुत ज़्यादा मुश्किलात के सामने में वो बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने कोशिश की है और बहुत अच्छी कोशिश रही है। मुजफ्फर भाई, वंस अगेन आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे व्यूअर्स के लिए टाइम निकाला। थैंक यू वेरी मच रिबाहा, बहुत शुक्रिया आपका, आपने इनवाइट किया। थैंक यू। लाइकवाइज। और मुजफ्फर भाई, कैसी चल रही है आपकी शादी और कैसा चल रहा है आपका टूर और आपकी, यानी कि आपकी फैमिली की शादी, आपकी शादी नहीं नहीं मैं आप शादी दूसरों की खुशी नहीं देखना चाहती उनकी। देखिए, शादी तो तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है अब, क्योंकि मैं काफ़ी देर बाद यहाँ पर आया हूँ, तो फैमिली ज़्यादातर मेरी यहाँ पर रहती है, तो दावतें चल रही हैं। अब कभी किसी के घर दावत है, कभी किसी के घर। तो ये जो खुशी का मौका था, ये गमी में बदलने वाला था और बड़ी मुश्किल से जान बची है। आपने अगर वीडियो देखी हो तो उसके अंदर जिस तरीके से धमकियां मिल रही थी और जिस तरीके से जो वहाँ पर काम खराब हो गया था, तो ये बड़ी मुश्किल से ये खुशी जो कंटिन्यू रही है, वरना फिर यहाँ पर आज सोग हो रहा होता। हम्म, हम्म। अच्छा, मैंने आपकी वीडियो वो देखी। मुझे ये बताएं कि कैसा चल रहा है आपका टूर, और क्या कहते हैं, एक्सपीरियंस का बताएं कि जो आप रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं, ग्राउंड रियलिटीज वहां पर, और कैसा चल रहा है आपका एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस देखिए, मैं बेसिकली तो इसी इलाके का रहने वाला हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा पहले टच नहीं था हिंदू कम्युनिटी के साथ। तो मेरे एक दोस्त हैं, वो यूएई के अंदर है, कानू, उनका नाम है कानू पंवार। उन्होंने मुझे इनवाइट किया, अपने घर में दावत की थी, और वहाँ पर उसके साथ मेरे जो एक यूट्यूबर है, दोस्त है, हरचंद राम जी, वो भी साथ थे। तो मैंने वहाँ पर पूछा उनसे कि क्या इश्यूज क्या हैं। पहले मेरी फ़ोन पे बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि यहाँ पर ना डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा है, मुसलमान जो है वो हमसे नफरत बहुत करते हैं, खाना हमारे साथ नहीं खाते, हमें जो है वो अपने साथ बैठने नहीं देते। और उसके साथ साथ एक और जो मेन इशू ये है, फोर्स कन्वर्जन का है। और वो अब मैंने एक वीडियो भी बनाई कि जिसके अंदर वो सारी बच्चियां जो हैं अब वो स्कूल से हट चुकी हैं। जो 5 प्राइमरी जब पास होती है, और या कोई 6वीं से, कोई 7वीं से, तो छठी 7वीं यानी कि 7 तक मैक्सिमम, कोई ज़्यादा होगी कि जो 8 तक जाएगी या आगे मैट्रिक करेगी, वो पहले ही अपनी बच्चियों को स्कूल से हटवा लेते हैं। तो ये हमारे इशू हैं फोर्स कन्वर्जन का। और साथ में फिर उन्होंने बताया कि ये जिस इलाके के अंदर आप आएंगे, वहाँ पर जो बार्बर हैं, जो कटिंग वाले हैं, हजाम हैं, वो हमारे बाल नहीं काटते। मैंने कहा ये कौन सी बात है, क्यों नहीं बाल काटते? हम उनके पास जाएंगे और हरचंद राम हमारा भाई हमारे साथ होगा, तो उसके बाल मैं कटवाऊंगा, लाजमी कटवाऊंगा। तो जब बाल कटवाने गए हैं, तो वहाँ पर फिर वो पहले तो उन्होंने इनकार कर दिया कि हम बाल नहीं काटेंगे। वजह मैंने पूछा कि ये क्यों नहीं आप लोग बाल काटते? नहीं जी, मैंने कहा हम जैसे हम इंसान है वैसे ही हिंदू इंसान है। नहीं, हम में और उनमें कह रहे हैं बहुत फर्क है। हम मुसलमान हैं, हमने कलमा पढ़ा हुआ है, हम पाक साफ होते हैं। ये जो है ये इन्होंने कलमा नहीं पढ़ा, तो ये प्लीद होते हैं, ये नजस होते हैं इनको। तो फिर वो आगे बात ऐसे बढ़ती गई, तो फिर हालात थोड़े से ख़राब भी हो गए। तो ये बहुत ही जो है मामला ख़राबी की तरफ बढ़े। और मैंने फिर उस ग्राउंड के अंदर मैंने देखा, लोग धमकियां भी दे रहे थे, हमें बुरा भला भी कह रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे कि तुम हिंदू हो जो। मैंने कहा मैं क्यों हिंदू हो जाऊं, मैं मुसलमान हूं, मैं ऐसे क्यों मैं हिंदू हो जाऊं? आप बाल काटे, उसकी जो चीज़ है कि आप बाल काटे उसके पैसे ले। नहीं जी, हम अगर हम इसके एक 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 शॉप जो ऊपर जब गए, वो बार्बर था, वो बोला कि अगर मैं इसके बाल मैंने काट दिए ना, तो ये बात पूरे इलाके के अंदर फैल जाएगी, मशहूर हो जाएगी कि इस दुकान के ऊपर हिंदू ने बाल कटवाया। तो कोई मुसलमान फिर यहाँ पर बाल कटवाने नहीं आएगा। समझाने की कोशिश की, समझाते समझाते बात ब्लास्फेमी तक पहुंच गई कि उन्होंने जो है वो इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया कि ये जो है वो इस्लाम की तौहीन कर रहे हैं, ये ऐसे कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। खाम में सिर्फ ये कि बाल नहीं काटने, और उसको बात को जो है बढ़ा बढ़ा के तो कहीं से कहीं ले गए। तो बहुत ही यहाँ पर
पिस के जी रहा है हिंदू। ये बड़े अफसोस की बात है। कहने को तो हम कहते हैं कि जी हम पाकिस्तान के अंदर मिनॉरिटी सेफ है, जितने मेरे हकूक हैं उतने हिंदू के हकूक हैं। ऐसी कोई इस इलाके में कम से कम ऐसी कोई बात नहीं है कि हिंदू को भी उतने ही राइट हों। यहाँ पर एक हिंदू ने मुझे खुद बताया कि अगर हम किसी जगह पर बैठे हुए हैं, अगर वहाँ पर मुसलमान आ गया, हम खड़े नहीं हुए तो हमारी खैर नहीं है। बेशक उसकी अपनी शॉप के बाहर वो उसने चेयर रखी हो, तो वो उसको अपनी जगह खाली करनी पड़ती, छोड़नी पड़ती है कि वो वहाँ पर आकर मुसलमान बैठ जाए। कोई शादी की तकरीब जो है वो अपने जो मजहबी त्यौहार जो है वो खुलेआम नहीं मना सकते। वो उनको टाइम दिया जाता है इतनी देर में बजाना। और जो अभी वो बता रहे थे दिवाली के ऊपर वो पटाखे, उनको बोला गया कि आपने पटाखे जो है वो ज़्यादा आवाज़ वाले नहीं चलाने और 10 बजे से पहले पहले अपना फंक्शन जो है वो आपने क्लोज करना। तो बहुत सारी ऐसी पाबंदियां बच्ची हैं उनकी जो डर के मारे। आज जो मैंने वीडियो बनाई है उसके अंदर में एक मंदिर के अंदर बच्चियों को जो है वो हिंदी सिखाई जा रही थी और वो बच्चियां कैमरे के सामने नहीं आना चाह रही थी, लेकिन मैंने वीडियो ज़रूर बनाई है। और उनमें ज़्यादातर बच्चियां जो हैं वो वही हैं कि जो अब स्कूल नहीं जा रही, और इसी डर की वजह से उन्होंने बोला तो नहीं है, लेकिन मुझे फील हो गया कि डर वही है कि इनको फोर्स कन्वर्ट ना किया जाए। तो ये कौन सा मुल्क है, कहाँ की आज़ादी है इन लोगों को। इंसान कहना जो है ना वो इनके लिए, ये समझे कि इनको इंसान कहना भी गवारा नहीं करते मुसलमान, जो यहाँ के रेडिकल मुसलमान। अच्छे लोग भी होंगे, ये मैं सबकी बात नहीं कर रहा, अच्छे लोग भी होंगे, पढ़े लिखे जो लोग हैं, समझदार हैं, जो अकल शऊर रखने वाले लोग हैं, वो उनको साथ भी बिठाते हैं, उनके साथ खाते भी हैं, सारा कुछ है। लेकिन मोस्टली जो अनपढ़ और जाहल गवार लोग हैं वो इनको बहुत इनके साथ बुरा सलूक करते हैं। और यही एक चीज़ यहाँ पर मुझे उसने अफसुर्दा कर रखा कि यार क्यों ऐसा है। ये इनका भी मुल्क है, इनके भी उतने ही राइट्स हैं जितने मेरे, लेकिन अब वो इस चीज़ पे मजबूर हो गए कि हमने जो है वो यहाँ से निकलना है, किसी ना किसी तरीके से निकलना। लेकिन बाज़ लोगों के वसाइल इतने नहीं हैं, वो गरीब हैं बहुत ज़्यादा, उनको तो रोटी भी मुश्किल से पूरी होती है, इसलिए वो बाहर नहीं निकल पा रहे। और जिसका जो कुछ अगर यहाँ पर वो फील करते हैं कि उनको प्रॉब्लम है, तो वो अब छोड़ के यहाँ से जा रहे हैं। जी। अच्छा मुज़फ़्फ़र भाई, मैंने एक यहाँ पर हिंदू कम्युनिटी यहाँ पर पाकिस्तान में रहती है, उनका मैंने एक व्लॉग देखा था। उन्होंने यानी कि वहाँ पर सिंध वाली साइड पर सनातन जो है वो सिटी जो है वो एक बनाई गई है, जहाँ पर सारे सबकी आबादी जो है वो हिंदू कम्युनिटी, और वहाँ पर वो जिस तरह रह रहे हैं वो भी व्लॉग मैंने देखा था। तो आप क्या समझते हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं? आप गए हैं उस सिटी में? ग्राउंड नहीं, मैंने पहली दफा आपसे सुना कि सनातन नाम की कोई सिटी यहाँ पर है। मुझे नहीं इस बारे में इल्म। हाँ, किसी उमरकोट और मिट्टी है, इलाका है जहाँ पर जो है वो हिंदू कम्युनिटी की पॉपुलेशन मुसलमानों से ज्यादा है। लेकिन वहाँ पर भी इतने हालात यहाँ से बेहतर है, यहाँ से हालात ठीक है, लेकिन इतने ठीक नहीं है कि जितने आप बता रही हैं कि वहाँ पर बिल्कुल ये ठीक है। तो वो तो मुझे तो कराची से भी एक डॉक्टर है, वो बेचारा डर डर के फ़ोन करता है कि मुझे ब्लैकमेल किया जाता है, मुझसे हर माह पैसे जो है वो लिए जाते हैं और ये कहा जाता है कि अगर आपने पैसे नहीं दिए तो आपके ऊपर मैं ब्लास्फेमी का इल्ज़ाम लगाकर आपकी ये। अब मैं बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जो मैं खुलकर यहाँ पर नहीं बता सकता। मैं इन सारे भाइयों के साथ यहाँ पर राब्ते में हूँ और क्या बोलूँ रिबाहा, ये देखें ना, ये लोग मर के भी अभी अभी आपने देखा डाकुओं के खिलाफ जो ऑपरेशन हुआ था उसके अंदर जो 13 जवान शहीद हुए थे पुलिस के, उन 13 में से 3 जो है वो हिंदू भाई थे। तो जब लोगों ने उनके नाम के साथ भी शहीद लगाना शुरू किया तो इसके ऊपर भी एतराज़ हुआ कि इनको शहीद क्यों लिखा जा रहा है, ये तो काफर हैं, ये तो हिंदू हैं, तो इनके नाम के साथ क्यों शहीद लिखा जा रहा है। तो उन्होंने जान भी दे दी हमारे लिए, इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की हिफाजत के लिए, लेकिन फिर भी उनको हमने अपनाने से इनकार कर दिया, बोला कि नहीं ये शहीद हो ही नहीं सकते। अफसोसनाक बात है रिबाह, क्या करें अब। सही। डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछूँगी, चलें आप तो यानी कि मुज़फ़्फ़र भाई से तो हमने उनका एक्सपीरियंस पूछा, अभी वो जो सिंध में मौजूद हैं। और कौन-सा एरिया है? रहीम यार खान, मुज़फ़्फ़र भाई? ये रहीम यार खां है, पंजाब का और सिंध का बॉर्डर तकरीबन लगता है। पंजाब का आखिरी डिस्ट्रिक्ट है और सिंध के पास है ये। ज़बरदस्त। अच्छा अभिषेक सर, मेरा आपसे सवाल है कि हमने कल एक रोड शो भी किया जिस पर
सऊदी अरेबिया जो है, हमने पिछले दिनों भी वीडियो देखी, सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल थी कि वहाँ पर कॉन्सर्ट करवाया गया और जिसपे जेनिफर ने आके स्टेज पर डांस भी किया। सऊदी अरेबिया जो है वो एक अपना टूरिज्म सेक्टर को मुझे लगता है बिल्ड कर रहा है या सेकुलरिज्म की तरफ जा रहा है, उसके कदम उस तरफ बढ़ते जा रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इसको देखते हुए कि उनके इंडिया के साथ यानी कि आईपीएल ऑक्शन जो है वो होस्ट कर रहा है सऊदी अरेबिया और वहाँ पर होस्ट किया गया। आप इस पर क्या ओपिनियन रखते हैं? क्यों क्यों सऊदी अरेबिया के रिलेशंस जो हैं वो इंडिया के साथ बेहतर हो रहे हैं? मैंने कोई शेयर किया, उसको कर दीजिए प्लीज स्क्रीन पे। वही हर 8 दिन में एक नया पैदा हो जाता है। अब तो नए आ गए, गणेश थे, वो थे, महाराज अब हनुमान जयंती आ गई, रामनवमी आ गई, लक्ष्मी मालूम थी, ये भाग्य लक्ष्मी आज तक नहीं सुने। ये कौन सी नहीं है भाई? और दुर्गा सुने, ये सुने, बहरहाल मैं क्या बोलूं, कैसे कैसे नामा है। ये मुबारक महफिल में वो मनुष्य नामों को लेके खराब करना नहीं चाहता। सुना आप लोगों ने जी। ये है भारत में मुसलमानों की सच्चाई। ये आदमी एमएलए है और इसका भाई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। इसके ऊपर कोई अटेम्प्ट जान की नहीं की गई। ही इज सेफ साउंड, और ये ऐसे ही गाली देता है हिंदू देवी देवताओं को, ऐसे ही गाली देता है। अभी तो बहुत सा पार्ट मेरे ख्याल से यूट्यूब ने टेक डाउन कर दिया है, वरना इसने और भी गंदी गंदी बातें बोली थी। मैं तो सबको आपको सुनाना चाहता था कि जरा आप देख लीजिए ये क्या सच्चाई है, ये नफरत क्या है और भारत इनको कैसे ट्रीट करता है। जो वहां के लोग बोलते हैं ना कि यहाँ पे मुस्लिम, क्योंकि आप झूठ और प्रोपेगेंडा से तो आप लड़ नहीं सकते। वो आदमी एमएलए है और सिटिंग एमएलए है। इसका भाई ओवैसी जो है, अकबरुद्दीन ओवैसी का भाई जो है असदुद्दीन ओवैसी, ये भी सिटिंग एमपी है। और उसी तरीके से जहर दोनों भाई जो है वो उगलते हैं भारत के देवी देवताओं के खिलाफ। और ये दोनों साले खुद भी भारतीय हैं। तो अब ये है सच्चाई। जब आप नफरत बढ़ाएंगे तो यही होगा। सऊदी अरेबिया के मोहम्मद बिन सलमान साहब ने कहा था कि हमारे पास समय नहीं है, मैं सऊदिया को 5 साल में, पूरे अरब फेटर्निटी को 5 साल में रेनेसां की तरफ डाल देंगे। मेरा तो हीरो है मोहम्मद बिन सलमान। आई हैव इमेंस रिस्पेक्ट फॉर मोहम्मद बिन सलमान साहब। मैं बहुत उनका आदर सम्मान करता हूं, ठीक है ना? तो अच्छा मुजफ्फर भाई, मेरा आपसे सवाल है, क्या मुझे सुन सकते हैं मुजफ्फर भाई? म्यूट है शायद आप। जी। अच्छा मुजफ्फर भाई, क्या कल्चर डिफरेंस फील करते हैं आप यहाँ पंजाब के और केपीके के, या कह सकते हैं कि आप अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। मोस्टली हम देखते हैं कि सिंध वाली साइड पर जो है या केपीके में जो है वो माइनॉरिटीज रहती हैं, ठीक है? तो आप क्या कल्चर डिफरेंस फील करते हैं दोनों स्टेट्स, कह सकते हैं इसमें? ये खैबर पख्तूनख्वा में तो मैंने नहीं देखा कि इतने ज़्यादा माइनॉरिटी है। ये सिंध के अंदर है काफ़ी तादाद में, या ये जनूबी पंजाब के अंदर है। तो अगर सिंध की अगर बात की जाए तो जो एक ख़ास बेल्ट है, एक ख़ास एरिया है, वहाँ पर जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। वो राइस का ट्रेडिंग करते हैं, या वैसे भी वो ट्रेडिंग ज़्यादा करते हैं। तो बड़े-बड़े कारखानादार हैं, बड़े-बड़े वो वहाँ पर जो ज़िम्मेदार हैं वो उनसे उनके लिंक्स होते हैं। तो वो अपना जो सामान है वो जो वो हिंदू भाइयों से लेते हैं। हमारी भी सिंध के अंदर ज़मीनें हैं और हम भी जो हमारा सामान वग़ैरह होता है, जो ये ग्रोसरी वग़ैरह, तो वो हिंदू भाइयों से ली जाती है। वहाँ पर तरीकाकार ये होता है कि पूरा साल आपने ग्रोसरी लेनी है और साल के एंड में जितनी होती है तो फिर आप वो फसल जो है वो जब वो
उठाते हैं अपनी, तो वो उनको उनका बिल जो है वो पे कर देते हैं। तो बड़े कोऑपरेटिव होते हैं। बाज़ दफ़ा तो ऐसे भी हो जाता है कि आपकी फसल अभी तैयार नहीं हुई, आपको पैसों की ज़रूरत पड़ी, आप उनके पास चले गए, आपने बोला कि मुझे ये इतने पैसे उधार चाहिए, तो वो बगैर किसी उज़र के आपको वो पैसे भी दे देते हैं। इतने कोऑपरेटिव होते हैं। मैंने देखा भी, मेरी उनसे मुलाकात भी हुई थी। तो वो उन उन इलाकों में उनको वाणिया बोला जाता है, वाणिया कहा जाता है। वो बड़े उनकी रिस्पेक्ट होती है, बड़ी इज्जत होती है। वो साथ में बैठ के खाते भी हैं, आपस में सारा वो अच्छा हिसाब किताब है। लेकिन ये जो खास तौर पर एक बेल्ट है, जो ये समझे कि बहावलपुर डिवीजन से लेके आगे सक्खर तक, ये एक खास एरिया है कि यहाँ पर जो है वो बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन है, बहुत ज्यादा जो है वो फोर्स का। मुजफ्फर भाई, आपका इंटरनेट लगता है ड्रॉप हो गया है। मुजफ्फर भाई, क्या आप मुझे सुन जी, सकते हैं? ये जी। सारे मसले जो है ना इसी एरिया के अंदर है, भावलपुर डिवीजन वाला एरिया जो है ना, इसके अंदर। हम्म। जी 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 जी। जी, इंटरनेट का इशू है, आपको पता है कि यहाँ पर। जी हम्म। अच्छा मुजफ्फर भाई, आपने न्यूज़ तो बाखबर होंगे अभी जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं। आप इस पर क्या ओपिनियन रखते हैं कि अभी हम देख रहे हैं कि बेलारूस से एक डेलीगेशन आ रहा है और सुनने में ये आ रहा है कि वो पाकिस्तान में कुछ इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, ठीक है? और पाकिस्तान में शिया सुन्नी फसाद में भी इतने लोग मारे गए हैं, ठीक है, शहीद हुए हैं और बहुत सारी ऐसी खबरें हैं। जो हमारा ये इस्लामाबाद एरिया है, सील कर दिया गया है। इवन कि पाकिस्तान लाहौर की अगर बात करें तो लाहौर में भी इस टाइम जो है वो हर जगह नाकाबंदी है और नहीं कहीं आने जाने की जो है आपको परमिशन। तो मोस्टली जब भी इस तरह की कंडीशन होती है तो लाहौरियों को तो समझ आ गया कि भाई उन्होंने घर ही रहना है। आप वहां पर क्या सिचुएशन देख रहे हैं? सिचुएशन यहाँ पर भी है कि इंटरनेट की आप देख रहे हैं कि बार बार वो उसकी बंदिश हो रही है, कभी थोड़ी सी स्पीड आ जाती है। मोटरवे यहाँ पर मैं आज एक वीडियो बनाने गया था मोटरवे के पास, तो मोटरवे भी बंद है। लोगों को बड़ी दुश्वारी का सामना है, अगर किसी ने दूसरे शहर जाना वो भी नहीं जा पा रहा। और देखें ये हालात जो है, ये पीटीआई के लोग जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ ये उनकी एक ही कोशिश है कि किसी तरीके से इमरान खान को जेल से बाहर निकाला जाए, और उसके लिए वो एफर्ट कर रहे हैं। और अब वो लड़ाई हो रही है, उसके लिए वो किसी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। वो उसमें मुल्क का जो मर्जी नुकसान हो जाए, जो वो उनको उससे गर्ज नहीं है कि बाहर से अगर डेलीगेशन आया तो वो उसके उनको चाहिए था कि अपना बोला भी था, जो पाकिस्तान के जो वजीर दाखिला है या बाकी जो मिनिस्टर है उन्होंने, कि अभी आप इसको आगे कर लें डेट को, अगर आपने प्रोटेस्ट करना है। तो वो चाह रहे हैं कि नहीं, हम किसी ना किसी तरीके से इस मुल्क के ऊपर जो है वो अपना कब्जा जमा लें, सारे के सारे जो लोग हैं उनको बाहर निकाल कर पार्लियामेंट से, सुप्रीम कोर्ट से सारे जजों को निकाल दिया जाए, और जो है वो जीएचक्यू के ऊपर भी कब्जा हो जाए हमारा। और एक वो ये समझे कि वो चाहते हैं कि तख्ता पलटा जाए। तख्ता पलटना सिर्फ हुकूमत का ही नहीं, उसके अंदर आर्मी चीफ का भी ये चाहते हैं कि तख्ता पलटा जाए। तो ये उसी कोशिश में लगे हुए हैं। अब आपने देखा होगा कि गंडापुर साहब वो खैबर पख्तूनख्वा की पूरी मशीनरी भी इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें। वो मशीनरी के साथ वो चढ़ाई कर रहे हैं इस्लामाबाद में, कि एक सूबा जो उठ के, एक स्टेट उठ के जो है वो फेडरल के ऊपर वो चढ़ाई करे, तो उसमें क्या हालात हो सकते हैं। अभी इसमें पुलिस वालों की जान देखिए, पुलिस वालों को तो जो ड्यूटी दी गई उन्होंने वही करना है। जो स्टेट बोलेगी कि आपने इनको रोकना, तो वो रोक रहे हैं, अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। तो उनके ऊपर ये सारा तशद्दुद करके उनको मारना, 40 से ज्यादा जो पुलिस वाले वहां पर जख्मी हो वहां पे चुके हैं। और ये जी प्रोटेस्ट के इस्लामाबाद आ रहे हैं, जी उस पर आप क्या कहेंगे कि ये जब भी जी कोई डेलीगेशन या कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस या कुछ भी इस तरह का होता है, तो हमारी इमेज को ये पीटीआई वाले जो है वो ऐसे पोर्ट्रे करते हैं, ठीक है, या हम इस तरह की सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं कि हमें तो डर ही लगने लग जाता है कि भाई मुल्क के हालात कहाँ पर जा रहे हैं, कहाँ पे नहीं जा रहे हैं। तो क्या कहेंगे आप कि देखें, किसी दुनिया के अंदर भी नजर आ रही है? दुनिया के अंदर कोई भी पार्टी होती, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है मुजफ्फर भैया। जी, दुनिया के अंदर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी भी कंट्री की है, तो उसकी इंटरेस्ट यही होती है कि सबसे पहले उनके लिए उनको अपना मुल्क होता है, अपना वतन होता है, अपनी कंट्री के मफाद के लिए वो काम कर रहे होते हैं।
लेकिन बदकिस्मती की बात है कि यहाँ पर जितनी भी हमारी पॉलिटिकल पार्टी हैं, ख़ासतौर पर पीटीआई हो गई, पीपल्स पार्टी हो गई, नून लीग हो गई, कोई भी पार्टी है, उनके लिए अपनी पार्टी सबसे पहले है। जो उसका कारकुन से लेके बड़ा जो ओहदेदार है, जो उनके लिए पार्टी पहले, उनका पार्टी लीडर सबसे पहले है। ये क्वेश्चन मैंने एक दफ़ा मैंने पूछा था, तो पीटीआई के 95% जो कारकुन थे, जो उनके वर्कर थे, उन्होंने यही बोला कि हमारे लिए सबसे पहले इमरान खान है। मुल्क भाड़ में जाता है तो जाए, मुल्क टूटता है तो टूट जाए, मुल्क डूबता है तो डूब जाए, हमें उससे गर्ज कोई नहीं है। हमें गर्ज इमरान खान से है, इमरान खान जो उसको प्राइम मिनिस्टर बनाना है हमने। तो जब ये सोच हो एक पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर की, तो उसमें फिर उसको मातम ही किया जा सकता है। और ये अभी देखें, उसमें आपको ये मुज़ाहरे आपको जगह-जगह नज़र आ रहे होंगे कि वो उन्होंने 9 मई को क्या किया और अब वो क्या करने जा रहे हैं। तो ये एक इसको मैं सियासत नहीं बोलूँगा, इसको मैं कुछ और ये समझे कि इंतकामी कार्रवाई है, और या अपने मर्ज़ी की वो चाहते हैं कि वो गवर्नमेंट लेके आएँ। और उनको ये मैंने जब सवाल ये करे ना, उनसे पूछें कि भाई इमरान खान ने अपने दौर के अंदर क्या किया है? इमरान खान ने कौन-सा ऐसा तीर मारा कि जिसकी वजह से आप चाहते हैं कि इमरान खान दोबारा आ जाए? तो उनके पास जवाब ही कोई नहीं होता कि या तो हो ना कि इकॉनमी जी, इमरान खान ने जो हमारी इकॉनमी 3% है या उस वक़्त थी या 4% थी, तो इमरान खान उसको 7% ले गए, जैसे कि इंडिया की इस वक़्त 7% के करीब है। वो भी उनके पास नहीं है। यहाँ हमारी जो है जी एक्सपोर्ट जो है वो इतने बिलियन डॉलर उन्होंने इमरान खान ने बढ़ा दी, वो भी बात कोई नहीं। या हमारे मुल्क के अंदर बंद इंडस्ट्री को इमरान खान ने चला दिया, वो भी बात कोई नहीं है। या जी हमारे उस वक़्त के जो गरीब थे वो खुशहाल हो गए थे, उनके पास पैसे की रेल पेल थी, वो भी बात कोई नहीं है। तो कोई एक काम भी हम उनसे जब बात की जाए, जी देखें यूनाइटेड नेशन के अंदर जो है वो इमरान खान ने कैसी ज़बरदस्त तकरीर की। और देखिए जी, इमरान खान जब भी बात करता है तो वो इस्लाम का नाम हर तकरीर के अंदर इस्लाम का नाम लेके आता है। तो ये तो हमारा मेयार है कि हम इस वजह से लाइक और डिसलाइक करते हैं अपने लीडरान को, और इसी वजह से उनके पीछे चलते हैं। और यही वजह है कि आज भी हम जो है वो वहीं पे खड़े हैं आज से 50 साल पहले खड़े थे। और मुझे ये भी नज़र नहीं आ रहा कि आइंदा हमारी सोच बदलेगी या हम अपने मुल्क के लिए सोचेंगे कि हम ऐसे लोगों को वोट करें कि जो इस मुल्क की तकदीर बदल सकते हों या इस मुल्क के अंदर जो है वो कुछ तब्दीली ला सके। बिल्कुल। अच्छा, डॉक्टर साहब, मेरा आपसे सवाल है कि डॉक्टर एस जे शंकर जो हैं वो भी इंटरनेशनली कोई ना कोई इवेंट अटेंड कर रहे होते हैं, और हम आए दिन कुछ ना कुछ देखते हैं, जबकि पाकिस्तान में भी बेलारूस की जो डेलीगेशन है वो भी आया है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे इस पूरे सिनेरियो को देखते हुए? देखिए, तो बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बिकॉज लुकाशेंको को आना का मतलब है कि सीधा पुतिन साहब आए हैं। लुकाशेंको इज स्मॉल ब्रदर ऑफ राष्ट्रपति पुतिन। तो कुछ बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है। क्या मैसेज दिया जा रहा है, क्या मैसेज नहीं दिया जा रहा है, क्या ब्रिक्स में आने के लिए आपको कुछ रोल प्ले किया जा रहा है कि पाकिस्तान जो है वो कैसे भारत के साथ अपने संबंध अच्छे करे, और या पाकिस्तान क्या क्या चेंजेस ला सकता है। क्योंकि आप देख रही हैं जो सऊदीया में हो रहा है, जिस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं वो बहुत ही रिवॉल्यूशनरी चेंजेस हैं। तो फिर पाकिस्तान को अपना मुस्तकबिल तो डिसाइड करना पड़ेगा ना, क्योंकि सिर्फ हिंदू हेटर से तो काम चलेगा नहीं। तो मेरे ख्याल मैं इसको इसी देखूंगा। अदरवाइज बेलारूस का बहुत ज्यादा कुछ बनता नहीं है पाकिस्तान के साथ, क्योंकि यूक्रेन का उनके साथ बनता था, यूक्रेन उनको वेपन देता था, यूक्रेन पाकिस्तान को गेहूं और ये सब चीजें सप्लाई करता था। बट बेलारूस का ऐसा कुछ बनता नहीं है। बेलारूस उतनी बड़ी कंट्री भी नहीं है जितना बड़ा यूक्रेन है। तो मेरे ख्याल से पुतिन साहब का कोई मैसेज आया है। अब क्या मैसेज है ये तो मैं नहीं जानता कि वो किस लिए आए हैं, आर्म्स डीलिंग को लेकर के क्या बात होगी। बिकॉज अगर बेलारूस पाकिस्तान को आर्म्स बेचता है तो वो इंडिया को तो कभी पसंद नहीं आएगा, कभी वो इंडिया को एक्सेप्टेबल नहीं होगा। और बेलारूस का आर्म्स का मतलब है वो बेसिकली रशियन आर्म्स है। तो फिर वो देखने वाला होगा कि जब आपकी ज्वाइंट डिक्लेरेशन आ जाए तो क्या बातचीत हुई है, क्या चीज सामने आई गई है, क्या चीज पीछे कम्युनिकेट की गई है। There are lot to be seen and observed before we can come to a conclusion. सही हो गया। अच्छा मुज़फ़्फ़र भाई, आपसे मैं सवाल करती हूँ कि चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से आप क्या राय रखते हैं? अब इसका एग्जांपल मतलब आप कंपैरिजन करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी इट्स जस्ट अ क्वेश्चन कि आप बीइंग अ पाकिस्तानी क्या राय रखते हैं कि सऊदी अरेबिया जो है आईपीएल ऑक्शन को
होस्ट कर रहा है और उनके इंडिया के साथ कितने अच्छे रिलेशंस हैं, जबकि पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी की कंट्रोवर्सीज या मतलब उसको करवाने के लिए कितनी मुश्किलात का पाकिस्तान को सामना करना पड़ रहा है। तो इंडिया के साथ जो रिलेशन है, इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं आ रही, इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। क्या कंपैरिजन, क्या डिफरेंस फील करते हैं दोनों सऊदी अरब इंडिया के रिलेशन और पाकिस्तान इंडिया के रिलेशन? तो आए दिन हम जिक्र भी करते हैं और डिस्कस भी करते रहते हैं, क्या कहेंगे आप? जी, आपने खुद ही, आपके सवाल के अंदर ही जवाब है कि रिलेशन डिसाइड करता है कोई भी चीज़ को। पाकिस्तान के रिलेशन जिस तरह के इंडिया के साथ हैं वो भी आपको पता है, और इंडिया के जो सऊदी के साथ रिलेशन है वो भी आपको पता है। तो ये सारी चीज़ें तो हमें पहले से नज़र आ रही थी कि इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आएगी। और उसमें मेन चीज़ देखें, हमने पहले भी डिस्कस किया, आपके चैनल पे शायद बात हुई थी कि जयशंकर जी जब पाकिस्तान आए थे उस वक्त पाकिस्तान के पास एक गोल्डन चांस था कि पाकिस्तान अपने रिलेशन को बेहतर बना सकता था। देखिए, आपकी किसी भी के साथ नाराजगी हो और आपके घर वो चल के आ जाए, उसने तो पहल कर दी ना, उसने पहल कर दी, वो चल के आपके घर आ गया, उसका मूड खराब है आपसे, आपकी हरकतों की वजह से या जो भी आप उसको लगा दे, तो मनाना भी आपको चाहिए। तो पाकिस्तान को उस वक्त जो है अपने बिहेवियर के अंदर एक पॉजिटिव जो है चेंज लाने की जरूरत थी। उनको पहले तो बात यह है कि उनको जिस तरीके से वेलकम किया गया, मुझे उस पे अफसोस होता है कि उनको उनके शायान शान जो है ना वो उनका इस्तकबाल नहीं किया गया। बड़े अच्छे तरीके से उनका इस्तकबाल करते, आपने सिर्फ रेड कारपेट बिछा दिया और कोई आम सा एक जो है अपने डिप्लोमेट को भेज के उनको रिसीव करवाया। नहीं, यहाँ पर अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर नहीं जा सकता था तो कम से कम जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर को जाना चाहिए था वहाँ पे, मोहसिन नकवी को साथ में अगर वो चले जाते तो उनका एक अच्छे तरीके से अगर उनका इस्तकबाल किया जाता, उनको सही तरीके से यहाँ पर प्रोटोकॉल दिया जाता, उनके साथ कुछ रवाबत पर्सनल भी बढ़ाए जा सकते थे, उनके साथ गपशप लगाई जा सकती थी, उनको अपने मसाइल बताए जा सकते थे, उनसे कुछ उनका हल पूछा जा सकता था कि ये हम किस तरीके से करें तो ये मसला हल हो सकता है। तो मैं नहीं समझता था कि वो इतना उनके अंदर। मैं अभी एक जो है कल ही मेरी एक मीटिंग हुई है, 1 घंटा मैं एक जो यहाँ पर महाराज हैं, हिंदू पंडित महाराज, उनके साथ में बैठ के गपशप लगाई। तो उन्होंने 5 चीज़ों का ज़िक्र किया था उसमें ना कि हमारे धर्म के अंदर 5 चीज़ें होती हैं। जो उन्होंने बोला कि सबसे जो अहम चीज़ होती है वो अहंकार होता है, ये मतलब गरूर होता है। तो हमारे अंदर पता नहीं किस चीज़ का गरूर है कि हमारे पास है भी कुछ नहीं, और आकड़ हमारी जो है वो ऐसी है कि जैसे जो है हम पूरी दुनिया के जो मालो असबाब और पूरी दुनिया जो है वो हमसे पूछ के फैसले करती है। तो हमेशा जो है वो फल जो है ना वो झुके हुए को लगता है। जितना आप झुकेंगे, जितना आप किसी को रिस्पेक्ट देंगे, जितनी आप किसी को इज्जत देंगे, उससे बढ़ के आपको इज्जत मिलेगी। अगर पाकिस्तान जो है वो जयशंकर जी के साथ बड़े अच्छे तरीके से उन रवाबत बढ़ाने की कोशिश करता, तो हमें उससे भी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता उनकी तरफ से। तो ये एक गोल्डन चांस था, वो मिस कर दिया हमने। अब जो है वो जिस तरीके से हमारे रिलेशन आगे चल रहे हैं भारत के साथ, मुझे नहीं लगता कि वो उनमें कुछ बेहतरी आएगी या कुछ उसमें सुधार आ सकता है। तो उसके लिए यही है कि सबसे पहले तो हमें अपने आप को जो है वो अपने दिल को साफ करना पड़ेगा, अपनी सोच को पॉजिटिव करना पड़ेगा। हमें सिंसियर बन के दिखाना पड़ेगा कि हाँ, हम जो है वो इस बातचीत के अंदर या इस जो हम गुफ्तगू करेंगे या डायलॉग करेंगे भारत के साथ, उसमें हम सिंसियर हैं और हम वाक़ई जो है वो उनके साथ रिलेशन अच्छे करना चाहते हैं। तो फिर ये खेल तो होते रहेंगे, चैंपियन ट्रॉफी क्या और बहुत सारे आगे टूर्नामेंट आएँगे, वो सारे क्या, अभी वक़्त बहुत पड़ा, लेकिन जब तक हम अपने आप को बेहतर नहीं बनाते, हम अपने आप को उस पोज़ीशन पे नहीं ले आते कि जहाँ पर जो मामलात बेहतर होंगे, तब तक ये सारी चीज़ें नहीं होगी। दुनिया का सबसे जो एक इस्लामिक कंट्री है जिसको हम सबसे मोतबर मानते हैं, वो सऊदी अरब है। सऊदी अरब अगर भारत का एक दोस्त मुल्क बन सकता है, तो हम क्यों नहीं बन सकते? यूएई वाले जो हैं जो है ज़ैद बिन जो मोहम्मद बिन ज़ैद हैं, वो अपना भाई बोल सकते हैं मोदी जी को, तो हम क्यों नहीं बोल सकते? मोहम्मद बिन सलमान अपना एक मित्र बोल सकते हैं उनको, तो हम क्यों नहीं बोल सकते? तो ये सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, लेकिन उसके लिए हम पहले ठीक हों, अपने आप को ठीक करें। ये सारा ठीक हो जाएगा, ये टूर्नामेंट भी हो जाएँगे, ये चैंपियन ट्रॉफी भी हो जाएगी, ये वर्ल्ड कप भी हो जाएगा, ये सारी चीज़ें बेहतर हो जाएँगी, लेकिन सबसे पहले हमें अपने आप को जो है वो बेहतर बनाने की ज़रूरत है।
वो उसके लिए हमें बहुत एफर्ट करनी पड़ेगी। अभिषेक सर, मेरा सवाल था, आप जो है वो थोड़े बिज़ी हो गए थे। स्टार्टिंग में ही मैं पूछना चाह रही थी आपसे, लेकिन वो फिर पूछा नहीं गया, लेकिन मैं अब आपसे पूछना चाहती हूँ। मुज़फ़्फ़र भाई ने एक लफ्ज़ का ज़िक्र किया कि जब वो प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे थे, तो वो कह रहे थे कि ये नजस है। इसका मतलब बताएँ ज़रा? आप म्यूट हैं सर। देखिए मुजफ्फर भाई, पहली बात तो जबरदस्त इंसान है। जो इनकी सोच है, अनफॉर्चुनेटली इनको इनके देश में गालियां पड़ेंगी, बट ये अगर कोई पढ़ रही है खाली अगर कोई इस्लाम की सच्ची सेवा कर रहा है, जो थोड़ा बहुत उम्मीद बचा हुआ है, वो मुजफ्फर भाई जैसे लोगों से बचा हुआ है। तो मेरा तो खिराजे तहसीम है, आई होप कि ये सही वर्ड बोला है मैंने, तो सम्मान से। अगर मैं मारा जाता ना, तो फिर वर्ड थोड़ा सा चेंज हो जाना था, फिर वो खराजे अकीदत हो जाना था। खराजे तहसीन से खराजे अकीदत। नहीं, खराजे अकीदत नहीं है, आपको खराजे तहसीन है। आप रहमतुल्लाह अलैह ना बने, आप अभी जीवित रहें और खूब एंजॉय करें लाइफ को। मुजफ्फर भाई, मेरी बात में एक वाकया 2 साल पहले मेरे साथ भी हुआ, और मतलब मैं बिल्कुल डर गई थी उससे, और उससे रिकवर करते करते जो है ना, मुझे काफी टाइम लगा। और लेकिन मैं ये कहती हूँ कि इंसान रिकवर करने में, मैं लड़की थी ऑब्वियसली, मैंने ऐसी चीजें कभी फेस नहीं की थी, लेकिन आप जिस तरह आपने टैकल किया, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने सिचुएशन को बहुत अच्छे से टैकल किया। बहादुरी के साथ किया भाई, लड़का लगा रहा, हाँ बिल्कुल, पीछे नहीं भागा। वरना तो सर बेसिकली सबसे पहले तो यहाँ पर ब्लास्फेमी आपको जो है वो शुरू कर दी जाती ना। नहीं भाई, ये डटे रहे और एक कॉज के लिए डटे रहे, और ये इन्होंने एक मिनट के लिए भी भाई, कि मैंने तो देखा ये लोगों के मुंह में हाथ दूसरे के बात कर रहे थे। मैं होता तो भाई, मैं तो हाथ उनके पैरों का लगा रहा होता, ये तो सीधा मुंह पे लगा कि हाँ भाई क्या हो गया चाचा। तो मैंने कहा भाई गजब की हिम्मत है इनकी। तो मुझसे इन्होंने बाद में बताया कि मैं उनकी दाढ़ियां टटोल रहा था। मैंने कहा भाई हेलो, यहाँ पे कोई ऐसे करके कहे कि क्या हो गया, लोगों ने भाई यहाँ कूट देना। मुजफ्फर भाई माइक भी घुसेड़ दिए थे अंदर में, और हाथ में क्या हो गया आपको। मैंने कहा यार मुझे तो बड़ी वो टॉमी टाइप की फीलिंग। खैर, जबरदस्त वो शो था मुजफ्फर भाई का, और इनकी सिंसियरिटी दिखाता। अब इसको लोग अगर इंडिया में ये कहें कि ये यूट्यूब के वीडियो के लिए हो रहा है, चंद सब्सक्राइबर के लिए हो रहा है, कुछ पैसे मिल जाएंगे मुजफ्फर भाई को $8-10 उसके लिए हो रहा है, तो ये फिर इनके इस भावना के साथ नाइंसाफी होगी, अन्याय होगा। क्योंकि जब तक आपके मन में अगर सच्चाई नहीं होती ना, तो वो समझ में आ जाता खेल। अगर सच्चाई नहीं होती ना, तो खेल समझ में आ जाता। मगर हैं कुछ जेन्युइन लोग जो ये कोशिश कर रहे हैं, जो ऐसा प्रयास कर रहे हैं। तो नजस तो खैर हम हैं, मगर आपके लिए, बाकी दुनिया के लिए तो हम प्योर ऑफ द प्योर है। अभी मैं प्रोग्राम देख रहा था, एक अमेरिकन कहता कि इंडियन जो है 1% से भी कम है अमेरिका में, 8% है वो साइंटिफिक जॉब्स में, 15% है वो स्टार्टअप में लोगों को नौकरियां देने में। उनके यहाँ डिवोर्स रेट सबसे कम है, सबसे बेस्ट कल्चर उनका माना जाता है, सबसे पीसफुल लोग वो माने जाते हैं। हमारे जो वो है क्या नाम है, एस जयशंकर साहब, उनकी वाइफ जापान से हैं, जापानीज हैं। मेरा एक दोस्त बता रहा था, अभी एक पिछले हफ्ते की बात है, वो जापान गया था, खाना खाता, उसने सुना कि जापान में रेसिज्म बहुत होता है, इवन इंडियन के अगेंस्ट में। तो ना वो खाना खा रहा था, बैठ रहा था, अचानक से क्या हुआ कि उसने ना ऐसे ही बोल दिया किसी को कि हे आई एम फ्रॉम इंडिया। ओह यू फ्रॉम इंडिया। उसने उसको इतना खिलाया कि आप सोच नहीं सकती। इंडियन होना सिर्फ एक जगह गाली है, उसका नाम है पाकिस्तान। बाकी हर जगह इंडियन होने का मतलब है शान। 100 में 100 लोग हमें प्यार करते हैं ये जरूरी नहीं है, 100 में 20 लोग हमेशा आपसे नफरत करेंगे, मगर वो अलग अलग रीजन है उसके। लेकिन 100 में 80 जगह आप कहीं इंडियन चले जाए ना, तो आपको फील हो जाता है कि भाई हाँ यार, हम भी किसी देश से बिलोंग करते हैं, हमारी भी कोई कल्चर है, सभ्यता है, एंशिएंट नॉलेज है। मैं आपको बताऊं, मैं स्विट्जरलैंड में था, मेरे मकान मालिक को पता चला कि मैं इंडिया से हूं, और हालांकि मैं कास्ट में नहीं मानता, फिर भी उनको पता चला कि मैं ब्राह्मण हूं, ये वो, तो वो अपने चर्च के प्रीस्ट को बुला लाए मुझसे मिलने के लिए। ये मैं आपको सच बता रहा हूं। और ऐसी मेरी लाइफस्टाइल थी कि उन्होंने 3 महीने के बाद मुझसे किराया भी नहीं लिया अपने घर का। तो ये आप अब अगर मैं इंडिया पाकिस्तान में चले जाए, सबसे पहले तुम्हारे भगवान की तो सूंड में, ये कैसा भगवान है। अभी मैंने आपको सुनाया, वो कह रहे अरे कैसे कैसे नाम आए, उनके बाप इसी नाम से बड़े हुए, कह रहे कैसे कैसे मनूस नामा को ले लिया। आप दूसरे की इज्जत नहीं करोगे और सोचोगे दूसरा आपकी इज्जत करे,
ये नहीं हो सकता, ये हकीकी आजादी नहीं है, इसीलिए जेल में जाना पड़ता है आपको। आप समझ रही है? तो पाकिस्तान को जो सिखाया है भाई, हिंदू लफ्ज ही नहीं होगा आपके कुरान में, उसके बाद भी पूरा पाकिस्तान हिंदुओं से नफरत कर रहा है। जीने की इच्छा देखिए मेरी जो कम हुई है ना, उसमें 2-3 कारण ये भी है, लेकिन ये है कि मुजफ्फर भाई का वीडियो देख के मेरी कम से कम मैं ये कह सकता हूँ 10 मिनट जीने की ज्यादा इच्छा बढ़ गई है आज। अभी वो दिनों में और सालों में जाएगी कि नहीं जाएगी मैं नहीं कह सकता, बट मुजफ्फर भाई ने जो ये काम किया है, इनको दिल से आभार और प्रशंसा होनी चाहिए। बहुत पुरुषार्थ का काम किया। और मुजफ्फर भाई कह रहे थे कि इंडिया वाले जब भी आते हैं, भाई हम तो कब से आ रहे हैं, कभी अटल बिहारी वाजपेयी जी धोती पहन के चले जाते हैं तो आप कारगिल कर देते हैं, उसके बाद जो है मोदी जी आ जाते हैं लाहौर में तो आप पठानकोट कर देते हैं। तो वही क्या करें आपसे, करें तो करें क्या, जाए तो जाए कहां, वो वाला नहीं है वो मीम जो है। तो रिबा जी, हमने इस दुनिया को प्यार दिया है, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात बताता हूं, प्यार दिया है, प्यार लेते हैं। हम कहते हैं आप भी सही हम भी सही, हमें इसीलिए दुनिया हमें आज स्पेशल मानती है। आज ब्रिक्स में भी हमारी सम्मान है, क्वाड में भी सम्मान है। अमेरिका, ट्रंप कह रहा है वी लव हिंदूज। ट्रंप, जेडी वांस की वाइफ जो है वो हिंदू हैं, वो कैथोलिक्स हैं। कितना सुंदर है वो, एक कैथोलिक एक हिंदू, ह्यूमैनिटी का कितना सुंदर प्रदर्शन हो रहा है कि उसी घर में भगवान श्री राम शिव की भी पूजा हो रही है, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट की। दिस इज ब्यूटीफुल। मगर इसको समझने के लिए ये चाहिए, सऊदी अरेबिया आईपीएल का वो करा रहा है जिस आईपीएल को आप रोज दुआएं मांगते हो, या भगवान इसके ऊपर, अरे या अल्लाह इसके ऊपर कुछ गिरा दे। वो सऊदिया जो है वो कह रहा है कि हम यहां पे करवाएंगे, और बड़े ग्लैमर के साथ। वो जो लड़कियां आ रही हैं वो ले करके उस कभी हो सके तो देखिएगा उस ऑक्शन को लाइव, आंखें चुंधिया जाएंगी आपकी रिबा जी, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा। तो आप भी एक बहादुर लड़की, और मैं आपका हमेशा सम्मान करता था, हूं और रहूंगा, क्योंकि आपने मुझे YouTube चैनल पे तो मेरी जो जर्नी है उसमें आपका बहुत बड़ा हाथ है। शकील सर का अब ये प्लीज कह के ना कहें आप इस तरह। वैसे भी आप बहुत अच्छी हैं, और मुजफ्फर भाई ने तो भाई मतलब ही इज अ हीरो, दैट्स द ट्रू वर्ड। जो कर वो आसान नहीं है। इंडिया में आके आप ये काम कर सकते हो, किसी भी कम्युनिटी में चले जाओ, इंडिया में कोई बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि पता मैंने आपको सुनवा दिया, वो गाली देकर के MP MLA बने हुए और आके फिर गाली देंगे, उसके बाद भी वो सुरक्षित हैं, जीवित हैं और खुश है, प्रसन्न है। लेकिन पाकिस्तान में ये कर पाना जो इन्होंने किया, बाल कटवाने चले गए, हमें तो ये लगा आज इनकी दाढ़ी न कट जाए, वो भी मुंह में घुसेड़ के पूछ रहे हैं, अरे भाई क्या हो गया आपको। मैंने कहा भाई मुजफ्फर भाई आपको क्या हो गया भाई, अगले आदमी को आपने टॉमी की तरह यूं कर रखा है कि सीधा किसी के वो जो जोड़ी से नीचे ये बात ही नहीं करते थे, क्या हो गया बेटा क्या हो गया। मैंने कहा मुजफ्फर भाई आपको क्या हुआ भाई। मन में मैं कह रहा था, लुबना जी रो रही थी, मैं भी रो रहा था मन में कि भाई मुजफ्फर भाई हेलो चैनल पर तो दैट्स अ वंडरफुल वीडियो। और अभिनंदन है, खिराज तहसीम है आप दोनों लोग बहादुर हैं, प्रोग्रेसिव हैं, और मैं जानता हूं कि जो आप कर रहे हैं वो दिल से कर रहे हैं, बाकी सब ऊपर वाला। अच्छा मुजफ्फर भाई, आपसे मेरा सवाल है कि देखिए मेरी बात सुने, PSL की अगर बात करें तो वो इतनी वर्थ नहीं रखता, इवन के PSL की हम बात करते हैं, ठीक है, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे। IPL को तो अब इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज। एक मिनट रुक जाइएगा, एक मिनट। रमन जिंदल जी कह रहे हैं अभिषेक सर व्हाई नो पाकिस्तानी टॉक्स अबाउट नार्को इकोनॉमी विद पाकिस्तान। अरे भाई वो वहां पे यार आप लोग भाई सोचिए जरा, ये छोटे भाई बोल रहे हैं यही बहुत है भाई, आप कैसी बातें कर रहे हैं। इन लोगों को जितना कर पा रहे हैं उतना करने दीजिए, अनरियलिस्टिक उनसे वो मत कीजिए। इनको भी जीना है, इनको भी सुरक्षित रहना, जितना बेचारे कर रहे हो उसका आप लोग प्रशंसा कीजिए। ये मत वो नार्को इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान विच एक्चुअली फंड्स पाक एस्टैब्लिशमेंट पूछ रहे हैं, भैया ऐसा ना करें। जितना कर रहे हैं बेचारे उतना ही करने दें उनको, अब एकदम उल्टी करवा दीजिएगा तो भी दिक्कत हो जाएगा। तो जी 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 जी। अच्छा मुजफ्फर भाई, आप क्या डिफरेंस फील करते हैं कि तो मैंने रमन भाई अगर आपको बुरा लगाओ तो मैं क्षमा चाहूंगा, मगर मैं आपसे दिल से कह रहा हूँ कि बहुत कम इनके पास स्पेस है ना, बहुत ही कम स्पेस है, उसमें ये लोग काम कर रहे हैं, इनको करने दीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कह रहे हैं बहुत कम दिन बचे हैं हमारे पास। मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। नहीं, ऐसा भगवान भी ना करे, अल्लाह ना करे, जीसस ना करे, और 2-4 जो भूल गए भैया वो भी ना करे।
आप बात करें, ऐसा मजाक में भी नहीं बोलना चाहिए। जी बोले, इंडिया में मजाक चल जाएगा, आप क्या भाई, हमारे तो हालत खराब हुई। चले बोले, आप बोले। मुज़फ़्फ़र भाई, आपसे मेरा सवाल है कि आईपीएल को इतना इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज़ किया जा रहा है, जबकि पीएसएल को की वर्थ भी हमारे सामने है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बात फिर वही आ जाती है कि दुनिया हमें किस नज़र से देख रही है, या हमारे पास कितने इंटरनेशनल प्लेयर पीएसएल के अंदर आ रहे हैं। तो ये तो खुद जो इमरान खान ने एक दफ़ा बोला था कि जो ये पाकिस्तान के पास जितने प्लेयर आते हैं वो रेलू कटा उनको उन्होंने उनका नाम लिया था। तो पूरी दुनिया के जितने भी फेमस प्लेयर हैं, सारे के सारे जितनी भी नेशंस हैं जो क्रिकेट खेलती हैं, वो सारे के सारे उनकी कोशिश होती है कि हम आईपीएल के अंदर जाएं। और आईपीएल एक इतना बड़ा इवेंट है कि शायद ही दुनिया के अंदर कोई इतना बड़ा जो है क्रिकेट का इवेंट होता हो, जो वर्ल्ड कप या आईसीसी के जो इवेंट है उसके अलावा अगर बात की जाए। तो उसी हिसाब से फिर वो सारी दुनिया उसको देखती है। हमने पहले भी देखा था कि मोहम्मद बिन सलमान ने उसके अंदर इन्वेस्टमेंट का भी बोला था, शायद उन्होंने इन्वेस्टमेंट की भी है इसके अंदर। तो आईपीएल को हम कंपैरिजन कर ही नहीं सकते पीएसएल के साथ। वो जो वीडियो के अंदर वो एक बंदा कहता है ना, कहाँ वो और कहाँ हम, तो इसी हिसाब से कहाँ आईपीएल और कहाँ पीएसएल। तो ये पीएसएल को हम आईपीएल के साथ नहीं जोड़ सकते, हमें बहुत टाइम लगेगा। हमारे मुल्क के बहुत सारे मसाइल हैं, इकोनॉमी का इशू अपनी जगह पे है, सिक्योरिटी का इशू एक अलग है कि कोई भी खिलाड़ी जो है वो यहाँ पर आकर वो कहता है कि मैं पता नहीं सिक्योर हूँ या नहीं हूँ। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है वो आप देख सकती हैं कि कितने लोग जो हैं उनको मारा गया है। और ये इस तरह के मामला चल रहे हैं। सिक्योरिटी पहले, जो सबसे पहले हमें अपने मुल्क की सिक्योरिटी को बेहतर बनाने की ज़रूरत है कि यहाँ पर जो जितने भी दहशतगर्द हैं, ये टीटीपी के लोग हैं, इनको पकड़ने की ज़रूरत है। और बाकी मामलात को भी हमें हैंडल करने की ज़रूरत है। अपनी इकोनॉमी को ठीक बनाने की ज़रूरत है। हमारी फॉरेन पॉलिसी फिर ठीक होनी चाहिए। हमारे रिलेशन इंडिया से और पूरी दुनिया के साथ जब बेहतर होंगे तब हम जो है वो हमारा भी पीएसएल जो है वो भी एक अच्छा इवेंट बन सकता है। लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा हमें अपने आप को जो हमारी इकोनॉमी, हमारी सिक्योरिटी के इश्यूज़ और दीगर जो मामलात हैं उनके ऊपर ख़ास हमें फोकस करना चाहिए कि आए रोज़ बम ब्लास्ट अगर होगा तो कौन सा खिलाड़ी आएगा यहाँ पे। आए दिन अगर कोई इस तरह का इंसिडेंट होगा, जैसे अभी हमने देखा पारा चनार के अंदर जो शिया सुन्नी का आपस में एक बहुत बड़ा हुआ, बलूचिस्तान के जिस तरह के हालात हैं उनको देखकर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो चीज़ें हो रही हैं, तो ये सारी चीज़ों को पहले इनको कंट्रोल में ला के फिर अपनी इकॉनमी ठीक करें, बाहर से इन्वेस्टमेंट भी आए, अपने रिलेशन बाकी ममालिक के साथ ठीक होंगे। तो खेल तो फिर एंड में बाद में आता है कि हम कहते हैं कि नहीं मुल्क में धमाके होते रहें, इकॉनमी तबाह रहे, ये बलूचिस्तान अलग से वो जलता रहे, खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर टीटीपी ने हमला किया वो होता रहे, और हम बोलें कि हमारा पीएसएल यहाँ पर हो या चैंपियन ट्रॉफी हमारी यहाँ पर हो। तो ये ऐसे मुमकिन नहीं है। हमें पहले अपने सारे मामलात, हमारे सारे जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हमें फेस करने की ज़रूरत है, उनको ठीक करने की ज़रूरत है। फिर ये सारी चीज़ें जो है वो खेल भी हो जाएगा और हम ये सारी चीज़ें स्मूथली बेहतर हो जाएंगी। लेकिन पहले हमें अपनी सिक्योरिटी को, अपनी मुल्क की जो इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही बाहर से, वो उसको ठीक करने की ज़रूरत है। इकॉनमी को बेहतर बनाने की ज़रूरत है, अपनी फॉरेन पॉलिसी को ठीक करने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें अगर होंगी तो फिर खेल भी ठीक हो जाएगा। बड़ा अच्छा मैसेज है मुजफ्फर भाई। शहीद नहीं होता अपनी काफिर, मुजफ्फर काफिर शहीद नहीं होता अपनी करेक्शन। इनकी जिंदगी इसी में परेशान। ये देखें, ये बात मैंने वही बात है ना, ये इनका नाम है जुनैद, शायद इन्होंने अपना यहाँ पर नाम चेंज कर लिया। ये मेरे लाइव शो में भी आए थे और यही सोच है। शहीद का मतलब क्या है? गवाही देने वाला। शहीद का जो अगर लफ्जी मतलब आप देखें, गवाही, कि गवाही दी कि मैंने जान दी, मैंने इस मुल्क के लिए जान दी, इस वतन के लिए जान दी, कि वो गवाही देगा। और वो एक हिंदू अगर मर गया तो इसका मतलब है कि वो उसकी गवाही नहीं ली जाएगी, उससे पूछा नहीं जाएगा कि हाँ तुमने जान अगर दी है तो किसके लिए दी है। वो बोलेगा ना कि मैंने लोगों की हिफाजत के लिए। अगर डाकुओं के साथ लड़ता हुआ कोई मारा गया तो वो शहीद है। ये भाई, ये आप जो है वो थोड़ी सी, मेरा ख्याल है आपको भी करेक्शन करने की ज़रूरत है। शहीद का मतलब है गवाही देना। और अगर कोई मरता है, मुल्क के लिए मरता है, वो किसी भी रिलीजन से उसका
तल्लक है, तो वो मेरी नज़र में वो शहीद। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह व शहीद आजम का एक वो पढ़ना चाहता हूँ, नज़्म दिल को छू जाता है मेरे। इन ताजा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, इन ताजा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, जो परिहन इसका है वो मजहब का कफन है। ये उसी फिलॉसफी की बात कर रहे हैं। तो वतन पे तो खैर क्या ही जाएंगे। खैर चलिए, आप दोनों लोग को मेरा शत शत नमन। और आप लोग एक अच्छे मुसलमान हैं, एक अच्छे मानव हैं, इंसान हैं। सर 400 से ज्यादा लोग हमें लाइव देख रहे हैं और मेरी वीडियो को 1 से 4 लोगों ने सिर्फ लाइक किया। भाई ऐसा ना करें, आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है। अब आप कह रही हैं कि ये अब लॉन्ग चले, लंबा चले, अब 400 लोग देख रहे हैं, लेकिन मेरे पेट में भी इस वक्त चूहे जो हैं वो दौड़ रहे हैं। पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, मेरे भी पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। मैंने सुबह का नाश्ता किया हुआ है और मैं ये मुझे इन दोनों भाइयों बहनों को आप सपोर्ट करें और प्यार करें। देखिए बदलाव आएगा, हमें पुरअमन होना चाहिए और जो हमारे हाथ में हम वो कर सकते हैं जरूर करें। इनको ताकत दें और इनकी सोच को सपोर्ट करें, प्यार से करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों भाइयों को। मुजफ्फर भाई शत शत नमन आपको, रिबाज जी आपको भी शत शत नमन। आप लोग बहादुरी है का काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच मुजफ्फर भाई, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब और व्यूअर्स, आप सबका बहुत शुक्रिया। और आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा। हमें दें नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए। आरजू जी को बुला ले जी, मैं आरजू जी से रिबाज जी बात करिए, अगर आरजू मैम आए तो हम चारों लोग कर सकते हैं। आप बात कर लीजिएगा आरजू मैम तुमसे। मैं आरजू मैम से बात करती हूँ, तो अगर आए तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज।